जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं और मेरिट की बांसुरी बजाते हुए वो पीसीबी में आए हैं। एक और मेरिट पर फैसला किया है उन्होंने कहा है कि जितनी पीसीबी में सिफारिशी भर्तियां हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए और उन्हें नौकरियों से चलता किया जाए, यानी कि अपने ही खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है उन्होंने। क्योंकि मोहसिन नकवी किस तरह से पीसीबी में आए हैं, किस मेरिट की बिना पर पीसीबी में आए हैं, इस चीज से हम सब वाकिफ हैं। क्या उनके ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं कि वो इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन बने बैठे हैं? और बहुत से ऐसे लोग जो कि डिजर्व करते थे, बहुत से ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो इस पोस्ट के ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते थे, वो मौजूद नहीं है। इसका जवाब मोहसिन नकवी दे सकते हैं। ना सिर्फ अपने खिलाफ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है, बल्कि इसके साथ साथ बादशाह ने, जो उनके वजीर हैं वहाब रियाज, उनका भी मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है अगर इन्वेस्टिगेशन मेरिट की बुनियाद पर हुई तो, जो कि मुश्किल काम है क्योंकि वहाब रियाज इस वक्त मोहसिन नकवी की एब्सेंस में ऑल इन ऑल हैं। सीनियर मैनेजर उन्हें बना दिया गया है, इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी को वो लीड कर रहे हैं। सो मोहसिन नकवी ने अगर मेरिट पर फैसला हुआ तो उनकी भी जगह नहीं बनेगी पीसीबी में। सबसे पहले तो उनको खुद ही फारिग होना पड़ेगा और उसके साथ साथ वहाब रियाज को भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये पीसीबी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये एक सर्कस बोर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। मुख्तलिफ जोकर्स आते हैं, अपना काम करते हैं, टेन्योर पूरा करते हैं, क्रिकेट के बारे में नहीं सोचते, कुछ ऐसे फैसले करते हैं कि जिनसे खबरों में आया जाए, हेडलाइंस बनाई जाएं, चाहे अब आप इंडिया की बात करके बनाएं, चाहे बीसीसीआई को पैसे वाला बोर्ड कह के बनाएं, या आप किसी बायलैटरल सीरीज की बात करें, कुछ भी करें, कभी पिचेस की बात कर लें, कभी ड्रॉप इन पिचेस की बात कर लें, कभी आप बच्चों को 2020 क्रिकेट पर लगा दें। सो इस तरह की बातें की जाती हैं, कुछ इस तरह के काम किए जाते हैं, खबरों में आया जाता है, नोट बनाए जाते हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय किया जाता है और उसके बाद अपना बोरिया बिस्तरा समेटते हैं, बल्कि समेटते नहीं हैं, मजबूर कर दिया जाता है कि भाई अब आप जाएं, और वो चले जाते हैं। अब देखना यह है कि मोहसिन नकवी जो कि मेरिट का ढोल बजा रहे हैं, और ये ढोल बिल्कुल खाली है क्योंकि मेरिट के नाम पर पीसीबी में कुछ भी नहीं हुआ। जब वो मेरिट के बगैर पीसीबी में एज ए चेयरमैन बैठे हुए हैं तो ऐसे कैसा हो सकता है बाकी काम मेरिट की बुनियाद पे हो। पीसीबी में वो अपनी कैबिनेट के वजीर लेके आ रहे हैं। सबसे पहले तो उनको आके ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो बिलाल अफजल को डाटा एनालिस्ट बनाया गया है, किस मेरिट की बिना पे बनाया गया है, कौन सी डिग्री है उनके पास, कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है उनके पास जो कि उमर चीमा के पास नहीं था। लेकिन जवाब देने के लिए कोई राजी नहीं है, क्योंकि जब आपके पास कुर्सी होती है, जब आपके पास पावर होती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सवाल करते हो। एक और बड़ी जबरदस्त एंट्री होने वाली है पीसीबी में कि जिसकी खबरें आ रही हैं। एक और सहाफ़ी पीसीबी में एंट्री मारने वाले हैं और वो कोई और नहीं है, एक प्राइवेट चैनल के बड़े ही मशहूर सहाफ़ी हैं जो कि करंट अफेयर का प्रोग्राम काफ़ी अरसे से लीड कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हामिद मीर की, कि जिनके बड़े भाई भी सियासतदान हैं, उनका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो अब सुना जा रहा है कि हामिद मीर भी पीसीबी में आ रहे हैं, किस ओहदे पे आ रहे हैं, क्या करेंगे भैया आके यहाँ पे, क्या रिपोर्टिंग करेंगे, क्या वो फिर भी अपना जो करंट अफेयर का प्रोग्राम है उसे जारी रखेंगे, या वो भी मोहसिन नकवी की तरह बनेंगे वो साहब, वो इंसान जो कि हरफन मौला हैं, ये प्रूव करेंगे कि भाई मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ और आखिर में कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो जी इसी तरह की बड़ी मजे की मज़हका खेज खबरें पीसीबी से आ रही हैं और रुक नहीं रही, इनका सिलसिला जारी है।